दोस्तों आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि किन किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान को ये जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। क्योंकि हम रोज़ा तो रखते हैं और कोई ऐसा काम जब कर लेते हैं तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा रोज़ा हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों आज हम मुख्तसर अंदाज में ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है। उनमें से पहली चीज़ जो है वो ये है कि खाने पीने से रोज़ा हमारा टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जानबूझकर हमने खा पी लिया, कुछ भी खा पी लिया, तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और खाने पीने की कोई मिकदार नहीं, अगर चने के बराबर भी हमने कुछ खा लिया या आधे चने के बराबर भी कुछ खा लिया तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो पहली चीज़, खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ादार होना याद हो। दूसरी चीज़, मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। दोस्तों मुश्तज़नी ऐसा फ़ेल है कि जब कोई बंदा करता है तो ज़मीन और आसमान थर्रा उठते हैं। इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। प्यारे दोस्तों, इससे हमें बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होने का अंदेशा रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुश्तज़नी करता है तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अल्लाह अकबर। एक बात और हमेशा याद रखें कि रमज़ान के महीने में अगर हम कोई नेकी करते हैं तो एक नेकी के बदले में हमें कई नेकियों का सवाब मिलता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग करीब करीब जानते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर हमने कोई एक गुनाह कर दिया तो फिर कई गुनाह के बराबर हमें गुनाह भी मिलेगा। हमारे नामाए अमाल में कई गुनाह दर्ज भी होंगे। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें, नेकी करते रहें, गुनाह से बचते रहें। क्योंकि एक नेकी करेंगे तो कई नेकियों का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर एक गुनाह कर दिए तो फिर कई गुनाह के बराबर हमें गुनाह भी मिलेगा। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, खाने पीने से रोज़ा हमारा टूट जाता है। दूसरी चीज़, मुश्तज़नी करने से, इससे हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो दूसरी चीज़ मुश्तज़नी, इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाता है। तीसरी चीज़, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इन सब चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाता है। इसकी वजह ये है कि इसका धुआं जो है हमारे हलक के अंदर चला जाता है, जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। हमने कल की वीडियो में बताया था कि अगर धुआं चला गया हलक के अंदर और जानबूझ करके नहीं गया बल्कि अपने आप चला गया तो इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, हुक्का जब इसको हम खींचते हैं तो ये फिर हमारे हलक के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है। तो पहली चीज़ खाने पीने से, दूसरी चीज़ मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी से, और तीसरी चीज़ बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, और चौथी चीज़ पान या तंबाकू खाने से भी हमारा रोज़ा टूट जाता है। पान खाने वाले याद रखें, जो पान और तंबाकू के आदी हैं, जो लोग पान के बगैर नहीं रह पाते, वो याद रखें कि पान और तंबाकू से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से पांचवी चीज़ जो है, कुल्ली करते वक्त अगर अगर पानी हलक से नीचे उतर गया, आपने कुल्ली किया और कुल्ली करते वक्त पानी अगर हलक से एक घूंट या आधा घूंट अगर हलक से नीचे उतर गया तो इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। अब वो पानी चाहे जानबूझ के आपने हलक के अंदर लिया हो या अनजाने में चला गया हो, जैसे आप वज़ू कर रहे थे और मुंह के अंदर लिए और ऑटोमेटिक चला गया, तो इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में गरारा ना करें, इससे बचें। कोशिश करें कि कुल्ली को जब करें तो बहुत ही एहतियात के साथ करें, क्योंकि जो पानी हमारे मुंह के अंदर होता है कब हलक के नीचे उतर जाए हमें पता भी नहीं चलता। तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। कुल्ली को जो है बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहिए कि कुल्ली करते वक्त अगर हलक से नीचे पानी उतर गया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से छठवीं चीज़ जो है, कान में अगर तेल टपकाया या दवा डाली तो इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। कान में अगर पानी चला गया नहाते वक्त या किसी और वजह से, तब तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर तेल डाल लिया या दवा डाल ली कान में तो फिर इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। यानी कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। सातवीं चीज़ है कि जानबूझकर मुंह भर कै हुई,
यानी वोमिटिंग उल्टी अगर आपकी हो गई, जानबूझकर अगर आपने किया, तो इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा अगर मुँह भर है तो। अब जानबूझकर क्या मतलब? जानबूझकर मतलब ये है कि जानबूझकर आपने उल्टी की। इसका मतलब ये है कि आप सही सलामत हैं, सही से बैठे हुए हैं, उठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने जानबूझकर उँगली को मुँह में डाला या कोई ऐसी हरकत की जानबूझकर जिससे वोमिटिंग आ जाए, उल्टी हो जाए, तो इससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। कब? जब मुँह भर के आए तब। और इसी तरह से अगर मुंह भर के नहीं है और जानबूझकर नहीं है, यानी आपने जानबूझकर उल्टी नहीं किया, ऑटोमेटिक खुद ब खुद किसी वजह से आया, जी मतली हुआ या किसी और वजह से आया, तो चाहे मुंह भर हो या आधा मुंह हो या कितना भी हो, इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी अगर जानबूझ के आपने किया तो रोज़ा टूट जाएगा अगर मुंह भर है, और अगर जानबूझ के आपने नहीं किया तो इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से 8वीं चीज़ जो है जिससे रोज़ा टूट जाता है, बीवी से हमबिस्तरी करने पर भी रोज़ा टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर आपने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली और आप रोज़े से हैं, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। और इस हालत में, इस कंडीशन में प्यारे दोस्तों, आप पर कफ़ारा भी लाज़िम होगा। एक होता है क़ज़ा, एक होता है कफ़ारा। क़ज़ा का मामला तो थोड़ा हल्का है, लेकिन कफ़ारा का मामला बहुत ही भारी और मुश्किल है। कोशिश करें कि कफ़ारा लाज़िम ना होने पाए आपके ऊपर। अगर कफ़ारा लाज़िम हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल से ज़्यादा हो पाता है। कफ़ारा मतलब पेनाल्टी, जुर्माना। अगर आपने अपनी बीवी से रोज़े की हालत में हमबिस्तरी की, तो रोज़ा तो आपका टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन कफ़ारा भी लाज़िम होगा। कफ़ारा का मतलब अब ये हुआ, कफ़ारा का मतलब ये हुआ कि आप किसी गुलाम को आज़ाद करें। नंबर 1, 3 कंडीशन है कफ़ारा की, तीनों में से किसी एक को आप अपना लें। नंबर 1, किसी गुलाम या बांदी को आपको आज़ाद करना है। तो अब आज के ज़माने में गुलाम का ज़माना तो रहा नहीं, ना बांदी का ज़माना रहा, तो इसको आप हटा ही दें। दूसरी चीज़ ये कि आपको लगातार 60 रोज़े रखने हैं। तोड़ा कितना? सिर्फ़ 1 रोज़ा आपने तोड़ा है, लेकिन इसके बदले में आपको 60 रोज़े लगातार रखने हैं। यानी 20 रोज़े आपने लगातार रखे और 21वां रोज़ा आपका छूट गया किसी वजह से, तो फिर आपको 60 रोज़े लगातार रखने हैं। जो आपने 20 रोज़े रखे तो वो बेकार गए। कितनी हार्ड सज़ा है, कितनी हार्ड पेनाल्टी है ये। तो इस वजह से हमें और आपको कफ़ारा से बचना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आपने गुलाम नहीं आज़ाद कर पाया, आपके पास ताकत नहीं है। आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप 60 रोज़े रख पाएँ लगातार, तो फिर तीसरी कंडीशन ये है, फिर आप 60 मिस्कीन को 2 टाइम का खाना खिलाएं। ये हुआ कफ़ारा। तो कोशिश करें कफ़ारा से बचें। तो मैं आपको बता रहा था 8वीं चीज़ जो थी वो बीवी के साथ हमबिस्तरी। यानी अगर किसी ने हमबिस्तरी कर ली, तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी लाज़िम आएगा। तो इससे हमें और आपको बचना होगा हर हालत में। अगर आप चाहते ही हैं कुछ करना, तो फिर इफ्तार के बाद आपका दिल जो करे आप करें, कोई हर्ज नहीं है। 9वीं चीज़ जो है, नाक में दवा डाला आपने, नाक में दवा चढ़ाई और वो उतर गई दिमाग तक, तो फिर इससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। 9 चीज़ दोस्तों हो गई। और 10वीं और आखिरी चीज़ ये है कि हैज़ व निफास आने से रोज़ा टूट जाता है। निफास का मतलब ये कि कोई औरत प्रेग्नेंट है और रोज़े से है, तो रोज़े की हालत में बच्चे की पैदाइश हो गई, तो ऐसी हालत में भी रोज़ा टूट जाएगा। तो ये 10 चीज़ें थी जिनसे हमारा रोज़ा टूट जाता है और बचने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। हमें आपको चाहिए कि इन चीज़ों से बचें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे रमज़ान के सदक़े।